नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है ना वो एक बहुत ही जबरदस्त दावा करता है। मकर राशि द गेम चेंजर स्ट्रैटेजी। सुनने में काफी बड़ी बात लगती है ना। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बोल्ड दावे का असली मतलब आखिर है क्या। तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो गेम चेंजर है। अब ये वादा तो बहुत बड़ा है, तो सवाल ये उठता है कि भाई जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो एक गेम चेंजर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो सकता है? क्या ये कोई जादुई नुस्खा है या कुछ और ही बात है? अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी को डिकोड करने से पहले ना हमें मकर राशि के बेसिक नेचर को समझना होगा। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आखिर ये मकर राशि है क्या? देखिए, वैदिक ज्योतिष में ये 10वीं राशि है और इसका सिंबल है समुद्री बकरा, मतलब आधा बकरा और आधी मछली। ये सिंबल अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ज़मीन और पानी दोनों पर पकड़ को दिखाता है। और हाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब मकर राशि के जो खास गुण हैं ना, वही इन्हें एक नेचुरल स्ट्रैटेजिस्ट बनाते हैं। सोचिए, इनमें एम्बिशन है जो एक गोल सेट करता है, डिसिप्लिन है जो उस गोल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, और पेशेंस है जो उस रास्ते पर टिकाए रखता है। साथ ही प्रैक्टिकल होना और लगातार लगे रहना, ये वो गुण हैं जो सिर्फ सपने देखने नहीं देते, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देते हैं। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे ज़रूरी हिस्से पर, स्ट्रैटेजी वर्सेस भाग्य। ये बस एक टॉपिक नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा है। और ये बात सिर्फ मकर राशि के लिए नहीं, बल्कि हर किसी पर लागू हो सकती है। लेकिन एक मिनट, जब बात सितारों और राशियों की हो रही हो, तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ? क्या हम ग्रहों की चाल बदलने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो फर्क है ना, वो यहां एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है भाग्य, जो लगता है कि सब पहले से तय है, हम बस रिएक्ट करते हैं और नतीजों का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजी, जो कि प्रोएक्टिव है, सोची समझी है। इसमें हम इंतजार नहीं करते, बल्कि नतीजों को अपनी तरफ मोड़ने की, उन्हें शेप देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइटल के उस आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से की, गेम चेंजर बनना। देखते हैं कि ये नई अप्रोच आखिर सब कुछ बदल कैसे सकती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, गेम चेंजर बनने का मतलब सितारों को बदलना नहीं है। इसका असली मतलब है जिस तरह से जिंदगी का खेल खेला जा रहा है, उस तरीके को ही बदल देना। पावर बाहर नहीं, पावर हमारे अपने एक्शन और नजरिए में है। इस पूरे आइडिया को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अभी का जो गेम चल रहा है, मतलब जो भी हालात हैं, उन्हें पहले तो स्वीकार करना। स्टेप 2, उन रूल्स को पहचानना जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है, जिन्हें बदला जा सकता है। और स्टेप 3, एक नई चाल चलना, मतलब एक नया एक्शन लेना जो उन रूल्स को बदल दे। और इसी के साथ हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आ जाते हैं, और वो है नजरिए की ताकत, यानी द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। तो असल में जो असली गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है, वो कोई सीक्रेट फॉर्मूला या मंत्र नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नजरिए का एक छोटा सा बदलाव है। ये एक ऐसी यात्रा है जो मकर राशि की पहचान से शुरू होती है, लेकिन हमें भाग्य के भरोसे बैठे रहने की जगह एक्शन और स्ट्रैटेजी के रास्ते पर ले जाती है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सवाल सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, हम सब के लिए है कि अपनी जिंदगी के इस खेल में वो ऐसा कौन सा एक नियम है जिसे बदला जा सकता है।